अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू एसएस व्लॉग्स। तो भाई गेम कुछ इस तरह है, बड़ा खूबसूरत जो है वो मौसम हो गया है आज कैलगरी के अंदर फाइनली। और लाइट अभी तक देखो जल रही है, अभी तक बंद भी नहीं की है। देखो जरा सुबह सुबह का टाइम है, ये देखो लाइट भी जल रही है। तो भाई गेम ऐसा है कि जो है वो आज बड़ा जबरदस्त जो है ना शिफ्ट मारा है कैलगरी के मौसम में। सुबह जब जो है वो हम लोग उठे थे तकरीबन 7:30 बजे, तो मौसम था तकरीबन -20। जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था मैं 8 बजे, तो बड़ा ही खतरनाक मतलब जो है वो गिरे गिरे थोड़े से बादल हो रहे थे थोड़े से, और उसके बाद फिर सूरज आ रहा था आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो फिर होते 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 ये हुआ कि भाई अब जो है वो काफी काम निपटा लिए हमने दिन के, और सब कुछ हो गया। एक मीटिंग थी वो भी सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सब सही चल रहा है। और अब जो है वो दोपहर को तकरीबन बज रहे हैं 2, तो 2 बजे जो है वो इस वक्त हो रहा है भाई 0 डिग्री, और बड़ा देखो जबरदस्त सूरज है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो और 0 डिग्री हो गया भाई। अजीब सी बात है, मतलब 20 डिग्री का जो है वो जब भी कैलगरी में मैंने देखा है कि 20 डिग्री का ऊपर नीचे अप एंड डाउन चलता रहता है। थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ रहे होगे। तो भाई आज है PIA वर्सेस फिजी एयरलाइन के बारे में। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फिजी एयरलाइन जो है वो एक समझ लो, फिजी एक छोटा सा एक मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 9.5 लाख है। मगर उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पे नए हो भाई, अब तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट से कर लो, क्योंकि आज जो है वो कंपैरिजन होने वाला है भाई फिजी वर्सेस PIA का। PIA मतलब एक बहुत बड़ी एयरलाइन है, सालों से चल रही है। फिजी जो है वो अभी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, और जो है वो एक छोटा सा मुल्क है फिजी। तो आज जो है वो इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। बट पहले हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ आया है भाई फिजी एयरलाइन की तरफ से, क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली ट्रेवल करके आए थे ऑस्ट्रेलिया का, तो कुछ चीजें थी ऊपर नीचे। तो मैं दिखाता हूँ आपको पहले कि वो आया क्या है, और उसके बाद फिर इस बारे में बात करते हैं। अली साहब ये देखो आज जो है ना बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ पे गरम गरम वो हो रहा है। ये फर्श भी हम लोग बर्फ साफ कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें फायदा हो जाता है कि हम यहाँ पे खड़े हो पाते हैं। नहीं तो जो है वो लोग अपने घरों में से जो है वो बर्फ साफ नहीं करते। देखो तो वो लोग ज़ाहिर है खड़े भी नहीं हो सकते बगैर जूतों के, हम तो जो है वो नंगे पैर भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि गरम गरम जो है ना फर्श हो रहा है। आ जाओ अली अंदर आ जाओ, मौसम अच्छा हो रहा है। तो मैं शीशा खोल देता हूँ ताकि जो है वो फ्रेश फ्रेश हवा है अंदर फेफड़ों को, नहीं तो वस्तुएं हवा खा खा के जो है वो दिमाग खराब हो जाता है हमारा भी, और फेफड़ों का भी हो जाता होगा। ये देखो हमने प्लांट लिया था और जो है वो आइकिया से लिया था, हमें अच्छा मिल गया था। और ये सनत जो है वो लेकर आ गई। एक लिखा हुआ है इसमें थ्रो काइंडनेस अराउंड लाइक कॉन्फेटी। इसका मतलब क्या है भाई? भाई कन्फेटी जैसे कन्फेटी, हाँ कन्फेटी ऐसी होती है जैसे अस्सलाम वालेकुम। तो कन्फेटी ऐसी होती है कि आपको बहुत सारे पेपर्स बिखरे हुए होते हैं, तो काइंडनेस ऐसे आप बिखेर दो हर जगह, ताकि जो ना आपकी इज्जत हो, आपकी रिस्पेक्ट हो, और ओवरऑल जनरली आप जो है वो अल्लाह ताला भी आपको सवाब देगा काइंडनेस के ऊपर। क्या बात है भाई। अभी तुम क्या कह रही थी? फेफड़ों का दिमाग खराब हो गया? हाँ अभी अच्छा मुझे ऐसा कह रहे थे कि फेफड़े जो है वो बेचारे वो हो जाते होंगे और हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है, तो उसके ऊपर कह रही थी कि फेफड़ों का भी दिमाग होता होगा भाई, तो बेचारों का भी खराब हो जाता है दिमाग। और ये यहाँ पे क्या तैयारी कर रही हो? यार यहाँ पे ना मैं वो प्री प्रेप कर रही हूँ, क्योंकि तो रोजों में फिर इफ्तारी के लिए हमें खाने होते हैं ना चिकन पैटीज और समोसे और रोल, तो बस उसी की तैयारी करी। मैं इमली की चटनी बना रही हूँ, और जो ना अगर आप लोगों को रेसिपी देखनी है मेरी चटनियों की और रोल्स की, समोसों की, पैटीज की, और बहुत सारी जो प्रेप कर रही हूँ फूड के लिहाज से, तो उसको जो है वो आप जाके देखिए पाकिस्तानी मॉम इन कनाडा में, जो कि मेरा चैनल है। दूसरा चैनल है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो बस जाके सपोर्ट करें अपनी बहन को। मैंने खीमा तो बना लिए समोसों का, अब इसमें बस मुझे बहुत सारी प्याज डाल दी है ताकि मैं खीमे के समोसे बना सकूं। वो जो बाजार वाले होते हैं ना पाकिस्तान में बाहर हलवाइयों की दुकानों पे मिलते हैं, अल्लाह मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है सोच सोच के, तो वो हम बहुत मिस करते हैं यार। तो वो जो ना मैं इंशाल्लाह अभी घर पे बनाने वाली हूँ खीमे के समोसे। तो आपको पाकिस्तान के रमजान बहुत ही अमेजिंग होते हैं और हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह जो है वो देखो अगले साल इरादा है कि हो सकता है पाकिस्तान में रमजान मनाए, बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है, तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे यार। तो A few moments later. भाई देखते हैं कि हमारा डब्बा कहाँ है। वहाँ ये रहा भाई डब्बा, ये डब्बा आया है भाई हमें फिजी एयरलाइन की तरफ से। आ जाओ भाई आ जाओ डब्बे, इसको उठाएंगे इसे। इसको देख के तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये क्या है। सेंसोनाइट लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो व्यंजन होगा ये। लेट्स गो। अच्छा जी देखते हैं भाई। ये देखो भाई ब्रांड न्यू चमचमाता सैमसोनाइट का बेहतरीन मतलब वाला तकरीबन ये $400 का सूटकेस है। अब आप सोच रहे होगे कि मतलब ये कहाँ से आया, मतलब बता तो दिया मैंने आपको कि ये कहाँ से आया, फिजी एयरलाइन ने भेजा है।
मैंने सोचा आपको ये जो है वो कंपैरिजन बता देता हूँ पीआईए वर्सेस फिजी का, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही मैंने ट्रेवल किया था, आपको पता है दोनों एयरलाइनें मैंने यूज की है, फिजी भी यूज की है, पीआईए भी यूज की है, और दोनों के जो टिकट प्राइस थे हम 5 लोगों के वो तकरीबन सिमिलर थे। $5,500 मैंने जो है वो पाकिस्तान का जाने का टिकट खरीदा था, 4-6 महीने पहले खरीद लिया था ऑल्दो, तो इसलिए मुझे थोड़ा सस्ता मिल गया था। और इसी तरह मैंने फिजी का भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाने का टिकट तकरीबन $5,000 का खरीदा था। तो मैंने सोचा कि मतलब दोनों ही इतने ही पैसों में टिकट आए हुए हैं, तो आज जो है वो इसका कंपैरिजन तो बनता ही है पीआईए वर्सेस फिजी का। मतलब पीआईए कितनी बड़ी एयरलाइन है, सालों से चल रही है, फिजी जो है वो बहुत, उसके मुकाबले में पीआईए की अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटी एयरलाइन है और उससे कम टाइम पे चल रही है। बट ये है कि जो सर्विसेज हैं डिफरेंस, उसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि हम लोग अभी पिछले दिनों जो है वो 1 महीने 1.5 महीने पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी गए थे, वहां पे अपनी फैमिली से मिलने के लिए फिजी एयरलाइन के थ्रू गए थे। तो फिजी एयरलाइन में जब हम लोग वापस आ रहे थे, हमने रिटर्न टिकट खरीदा था, तो जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मेरा जो एक लगेज था वो जो है वो जब मैंने चेक इन में डाला था तो वो खराब हो गया, मतलब डैमेज हो गया किसी वजह से, मतलब हैंडलिंग के अंदर डैमेज हो गया होगा, व्हाटएवर जो भी रीजन होता है, हो जाता है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। तो मैंने एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो वैनकूवर एयरपोर्ट पे जब मैंने लैंड किया तो मैंने एयरपोर्ट का जो स्टाफ होता है फिजी एयरलाइन का, मैंने उनको ये चीज रिपोर्ट कर दी और उसके बाद वहां से कंप्लेंट नंबर ले लिया। तकरीबन ये बात है मतलब समझ लो 1 महीने पुरानी, जब मैं गया था ऑस्ट्रेलिया और वापस आया था। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उनकी 15 दिन के बाद मेरे पास ईमेल आई कि भाई आप जो है वो जो क्लेम फॉर्म होता है आप वो एक तो फिल कर दें अपने पासपोर्ट की डिटेल के साथ, सारी चीजें आपके पास रिसीव्ड होगी। तो ऑस्ट्रेलिया से मैंने वो बैग खरीदा था, थोड़े दिन पहले ही खरीदा था आने से पहले, तो वो मैंने जो है वो उनको सारी रिसीट वगैरह ये वो सारी चीजें जो है वो ईमेल कर दी पिक्चर्स के साथ, डैमेज की जो कंडीशन होती है, डैमेज की जो मैंने वीडियो भी बना ली थी साथ ही में एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो मैंने जो है वो उनको ईमेल कर दी। उसके बाद तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद जो है वो मैंने मेल चेक कर रहा था, कुछ भी नहीं आया हुआ था। बट मैंने जब जंक मेल चेक की तो जंक मेल के अंदर एक ईमेल आई हुई थी बैग्स की कि आप यहाँ से जो है वो अपना बैग सेलेक्ट कर लें। तो भाई मैं तो पागल हो गया देख के कि यार क्या जबरदस्त, मतलब यार फिजी एयरलाइन वाले तो छा गए इस चक्कर में। और फिर उन्होंने मुझे मतलब कोई सा भी बैग जो है वो उसको चूज करने के लिए वो दे दिया कि भाई आप तकरीबन $400 तक की आपके पास रेंज है, तो वो आप $400 तक का कोई भी बैग ले लें। तो मेरे पास ये भी था, सैमसोनाइट का भी वो थी, अमेरिकन टूरिस्टर भी था और भी दूसरे थे। एक मुझे कनाडा वाला बैग पसंद आ रहा था जिसमें कनाडा का झंडा बना हुआ होता है, बट वो लार्ज में अवेलेबल नहीं था, स्मॉल में था। तो हमने कहा कि यार, मैंने सना से डिस्कस किया तो सना ने ये बोला कि यार लार्ज वाला ही मंगवा लेते क्योंकि हमारा लार्ज वाला ही टूटा है, तो वही मंगवाना चाहिए। अगर छोटा वाला ले लेंगे तो फिर मतलब आगे अगर ट्रैवल हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, जब भी करते हैं, शौकीन तो है हम लोग, करते रहते हैं कहीं ना कहीं, बस जब दिमाग होता है तो बस कर लेते हैं, दिल चाहता है कुछ होता है। तो हमने सोचा कि यार चलो लार्ज वाला ही मंगवा लेते हैं। तो ये लार्ज वाला मुझे ब्लू वाला जो आप जैसे सूटकेस देख रहे हो, ये वाला जो है मुझे मिल गया था। सो सैमसोनाइट का जो ब्रांड है हमेशा से मैं अपने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। जब मेरे मामू भी सफर किया करते थे, दुबई आए जाया करते थे, हम लोग तो इतना जाते नहीं थे, मगर वो लोग बाहर थे हमेशा से, तो हमने बचपन से देखते थे कि यार किसी की शादी हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, तो जो है वो उनको जहेज में भी जो है वो सैमसोनाइट के ही बैग दिए जाते थे। आप लोग कौन सा इस्तेमाल करते हो कमेंट्स में जरूर बताना। मतलब बेस्ट ब्रांड मैंने ये देखा, अगर मैं जब गूगल पे सर्च करो तब भी ये लिखा हुआ आ रहा होता है, सैमसोनाइट भी अभी जो है वो नंबर 1 ओवरऑल नंबर 1 पे है और अच्छा बेस्ट ब्रांड है। फिर उसके बाद 3-4 आते हैं बड़े बड़े, फिर अमेरिकन टूरिस्ट तो बहुत देर में आता है, मतलब कोई नंबर 4-5 में आता भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार सबसे अच्छा वाला जब हमें मौका मिला है तो फिर, और हमारा टूटा हुआ भी था, वो भी अच्छा खासा जो है वो महंगा था, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। बट ये है कि अब जाके उसको कौन वापस करेगा, क्या करेगा, तो हमने सोचा यार अच्छा वाला ही मंगवाते हैं, ब्लू वाला मंगवाते हैं, क्योंकि ब्लैक वाला था हमारे पास, अब ब्लू वाला आ जाएगा तो अलग से लगेगा कि भाई अशर सना व्लॉग्स वाले जो है ट्रेवल कर रहे हैं कहीं पे। तो ये गेम है यार, बड़े ही मतलब अच्छा लगा देख के, क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैंने जो है वो पीआईई से ट्रेवल किया था जब मैं पाकिस्तान गया था, और मतलब टोरंटो से पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान से टोरंटो आया था। तो मैंने उनको, जब मैं वापस आया था, एग्जैक्टली मेरे साथ यही चीज हुई थी पीआईए के अंदर भी, कि मेरे बैग उन्होंने तोड़ दिए थे, मतलब डैमेज कर दिए थे। अब वो बैग की क्वालिटी हो या व्हाटएवर हैंडलिंग का मसला हो या जो भी हो, ऑब्वियसली बैग की भी क्वालिटी में कुछ ना कुछ जो है वो घपले होते हैं, आपको पता है चाइना का वो है। बट अच्छा वाला बैग लो तो आप जाहिर है वो कम टूटता है, बट ये कि फिर भी हैंडलिंग में मसले होते हैं। तो पीआईए वालों ने को मैंने रिपोर्ट की टोरंटो एयरपोर्ट के ऊपर आके, बट आपको पता है कि पीआईए की जाहिर है इतनी ज्यादा अच्छी सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो उनकी एक ईमेल आई थी मेरे पास कि भाई आप ये सब चीजें जमा करा दो। मैंने सब चीजें जमा भी करा दी, एग्जैक्टली वैसे ही था जैसे फिजी एयरलाइन में था, क्लेम फॉर्म वगैरह ये वो सब कुछ था। मगर उसको अब जो है वो 7 महीने गुजर चुके हैं, ना कोई जंक में ईमेल आई, ना कोई कहीं पे ईमेल आई, कुछ भी नहीं होता। आपको पता है कि यार जाहिर है पीआईए का वो स्टैंडर्ड नहीं है
जो फिजी एयरलाइन ने इस वक्त जो है वो जबरदस्त मतलब शॉक कर दिया। और फिजी एयरलाइन एक बहुत ही छोटी एयरलाइन है पीआईई के सामने। अगर मैं कहूँ तो पीआईई तो बहुत मतलब पुरानी है, 1940s 50s से कब से चल रही है पीआईई यार। और मतलब अब तक उन्होंने वो स्टैंडर्ड उसको मेंटेन नहीं कर पाए, वटेवर जो भी हुआ। उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी जो है ना एयरलाइनों को, एमिरेट्स को जो है वो सबको उन्होंने सपोर्ट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया कि भाई उनको वो बड़ी हो जाए, कुछ हो जाए। बट ये है कि पीआईए वालों का जाहिर है, आपको पता है कि जो अंदर का महकमा है वो भी बहुत ज्यादा चीजों का शिकार है, मसले मसाइल हैं, गवर्नमेंट आती जाती रहती है, हर लोग अपने हिसाब से बंदे बिठाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो जाहिर है वो स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए थी पीआईए में वो आ नहीं पाई। फिजी जो है वो मैं सर्च कर रहा था, इत्तेफाक की बात है कि फिजी में की जो आबादी है वो तकरीबन 9.5 लाख है और ये ब्रिटिश कंट्रोल आइलैंड है एक तरह से। तो जाहिर है आई थिंक मुझे लगता है ऐसा, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर मानना है कि ब्रिटिश इसको जो है वो कंट्रोल करते होंगे और उनका स्टैंडर्ड उनके हिसाब से ही होगा ऑब्वियसली। और फिर पीआई का स्टैंडर्ड फिर पाकिस्तान के हिसाब से ही है। जाहिर है तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है कस्टमर सर्विसेज में और ओवरऑल जो एक रेटिंग होती है उसको मेंटेन करने में। फिजी से अगर आप लोग जो है वो जाना आना चाहते हो तो मोस्टली मैं बिल्कुल जो है वो रिकमेंडेड है फिजी एयरलाइन। मैं मतलब कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, ये आया हुआ है, मेरा बैग टूटा था तो उस वजह से मतलब मैं कोई आपको बता रहा हूँ ये बात। जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा है फिजी एयरलाइन को लेके बहुत ही क्लासिक रहा है। मतलब अपने टाइम पे जहाज उड़े, अपने टाइम पे उन्होंने, बल्कि टाइम से 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले जो है वो मुझे सिडनी भी पहुंचा दिया था और आधे घंटे पहले मुझे यहाँ वैंकूवर एयरपोर्ट पे भी पहुंचा दिया था, विच इज वेरी वेरी गुड थिंग। और कस्टमर सर्विसेज भी इनकी अच्छी है, खाना भी इनका ओवरऑल अच्छा है, जहाज इनके यार बहुत अच्छे हैं। अगर मैं कंपेयर करूं पीआईए से तो पीआईए में तो किसी जहाज में ना कोई यूएसबी है, ना कोई जो है वो चार्जर के कोई पोर्ट है, ना कोई टीवी चलते हैं, एंटरटेनमेंट सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। सीटें उनकी जो है वो खचाड़ा है। ओवरऑल खाना बस थोड़ा बहुत बेहतर होता है, जो कि बस होना भी चाहिए, इतने पैसे आप ले रहे होते हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाएंगे पाकिस्तानी के, बोलेंगे कि यार वो तो आपकी मुल्क की एयरलाइन है। तो भाई मुल्क की एयरलाइन है तो फिर वो हमें फ्री में क्यों नहीं लेके आती? मतलब ये मुझे बता दो ना कि वो अगर मुल्क की एयरलाइन है तो फिर वो हमें फ्री में लेकर आ जाए, फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि जाहिर है जो फ्री सर्विस होती है तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, मगर जो आपकी पेड सर्विस होती है वो चाहे फिजी हो गई, एमिरेट्स हो गई, पीआईए हो गई, एयर कनाडा हो गई, तो अगर जो जिस चीज के लिए आपने पैसे पे किए हुए होते हैं आप उसके बारे में अपना जो रिव्यू होता है या जो भी आपके ख्यालात होते हैं वो आप बता सकते हैं, अच्छे या बुरे जो भी हो सकते हैं। सामने वाले को शायद आप अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, जो भी करते हो पीआईए के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो। तो मैंने सोचा आपको ये जो है वो थोड़ा बहुत कंपैरिजन दिखा देता हूँ और मतलब बता देता हूँ कि पीआईए के मतलब जहाजों में क्या चीजें, क्या क्या भंडे हो रहे हैं। और फिर उसके बाद ये भी हो रहा है कि पीआईए वाले भी अब क्या करें बेचारे, उनके जो यहाँ पे लोग आते हैं स्टीवर्ड वगैरह, एयर होस्टेस वगैरह, वो यहाँ पे आके जो है ना कनाडा में आके और असाइलम वगैरह डाल देते हैं, गायब हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो अब वो 15 लोगों का जहाज लेकर आते हैं तो जिसमें से 5 लोग जाने को तैयार होते हैं कनाडा से वापस, बाकी पाकिस्तान कोई जाने नहीं चाहता। तो एनीवे ये बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हैं। और फिर ये है कि फिजी वगैरह में ऐसा कुछ होगा नहीं कि यहाँ पे आए और फिर आके जो है वो गायब हो जाए। तो जाहिर है वो अपना ओवरऑल पूरा मेंटेन कर पा रहे होंगे सिस्टम विस्टम, ये वो जो भी होगा भाई। सो फिजी की अगर मैं बात करूं तो फिजी के जहाजों में आपको बेहतरीन एंटरटेनमेंट सिस्टम से लेके सीटों पे हर सीट पे बेहतरीन एंटरटेनमेंट सिस्टम है, यूएसबी के चार्जर्स लगे हुए हैं, वहां पे यूएसबी पोर्ट्स भी हैं और नॉर्मल चार्जर्स भी लगे हुए हैं अपने लैपटॉप, मोबाइल वगैरह या आईपैड को चार्ज करने के लिए। साथ ही में जो है वो हलाल फूड भी मिल जाता है आपको। तो मतलब और क्या चाहिए। और हलाल फूड भी मतलब चिकन वगैरह मिलती है। अगर मैं एयर कनाडा की बात करूं इसमें, तो जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आए थे कनाडा फर्स्ट टाइम एयर कनाडा में, तो उन्होंने जो है वो हमें बहुत ही थका हुआ खाना दिया था। ओवरऑल एयर कनाडा का जो फूड है मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि ज्यादातर उन्होंने सब्जी दे दी थी। हमने हलाल फूड का ऑप्शन रखा था बट उन्होंने जो है वो शायद आई थिंक इंडियन खाना हमें ज्यादातर दे दिया था, तो वो भी जिसमें सब्जी थी और बहुत ज्यादा तेल था। मतलब मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, बच्चों ने हाथ भी नहीं लगाया था एयर कनाडा के खाने को। तो 14 घंटे आप मतलब किसी एयरलाइन में जा रहे हो, तकरीबन 14 ही घंटे पाकिस्तान जाने का और तकरीबन 14-15 घंटे आपको ऑस्ट्रेलिया जाने में लगते हैं। और मेरे ख्याल से ट्रेवल मतलब जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन सेम ही होती है। तो ये दोनों चीजों का मतलब कंपैरिजन तो बनता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो फिजी एयरलाइन से बहुत ही अच्छा रहा। वो अगर मैं कंपेयर करूं पीआई और एयर कनाडा को भी, अगर भाई के एयर कनाडा को भी बीच में डालते हैं अगर, तो एयर कनाडा का ओवरऑल वैसे जहाज अच्छे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब एंटरटेनमेंट सिस्टम भी था, चार्जेस वगैरह भी थे। मगर भाई आज बात हो रही है पीआईए वर्सेस फिजी की, तो पीआईए के अंदर आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी, ना कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है। जब लोग आप टिकट खरीद रहे होते हैं तो आपको जो ट्रेवल एजेंट होता है यहाँ पे टोरंटो में, अगर आप खरीदें किसी ट्रेवल एजेंट से, पुराना स्टाइल होता है काफी पीआईए को लेके, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, मगर यहाँ पे ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि भाई ट्रेवल एजेंट से लें। फेसबुक के ऊपर हर वक्त आता आ रहा होता है कि आप यहाँ पे जो है ना मतलब टिकट कहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं, कौन ट्रेवल एजेंट दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। पीआईए का आज तक पुराना सिस्टम चल रहा है ऑफ कोर्स, तो वो आपको जो है वो मतलब पहले ही आपको ट्रेवल एजेंट बता देगा कि भाई
आप मतलब अपना आईपैड वाईपैड 2-3 लेके जाना, लैपटॉप लेके जाना, मोबाइल चार्ज पे लेके जाना, पावर बैंक लेके जाना, क्योंकि वहां पे कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट ये है कि डायरेक्ट फ्लाइटें जाती हैं पीआईए की। एक ये अच्छी बात है खुसूसी कि टोरंटो से कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की डायरेक्ट फ्लाइटें होती हैं, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है। जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो उसमें जाहिर सफर कर लेते हैं। तो और दूसरी बात ये कि एक और भी जो है वो प्लस पॉइंट होता है कि पीआईए 60 किलो समझ लो एक बंदे का अलाउ करती है लगेज लेके जाना। आप अपने साथ जो चेकड इन बैगेज होते हैं वो तकरीबन 60 किलो हमें अलाउ था एक बंदे का, तो भाई 300 किलो बनता है। तो जो लोग पाकिस्तान अप एंड डाउन करते रहते हैं तो वो मतलब उनके लिए बड़ी आसानी होती है। मतलब जाते हैं पाकिस्तान, ठीक ठाक 60 किलो का सामान लेकर आ जाते हैं। नॉर्मल एयरलाइन जो है वो तकरीबन 23 किलो में नॉर्मली अलाउ करती है, कभी कभी 30 किलो तक करती है। तो डिपेंड करता है, एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करता है। और आपकी फिर क्लास के ऊपर भी वेरी करता है कि मतलब आप कौन सी जो क्लास का टिकट खरीद रहे हैं, मतलब इकोनॉमी है, इकोनॉमी प्लस है, लाइट है, व्हाटएवर जो भी चीजें, तो ये भी सारी चीजें जो है वो उसके ऊपर मैटर करती हैं कि आप कौन सी एयरलाइन से कौन सा वाला टिकट खरीद रहे हैं, महंगा खरीद रहे हो या सस्ता खरीद रहे हो। तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं पीआईए की, ऐसी बात नहीं कि हर चीज में ही बुरी है, मतलब कुछ मगर कुछ काफी जो है वो एयरक्राफ्ट को लेके बुराइयां होती है। मगर ओवरऑल कस्टमर सर्विसेज मुझे पीआईए की अच्छी लगी थी। ओवरऑल जो उनका एटीट्यूड था, जो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके अंदर कुछ नहीं था। और फिजी का भी जाहिर है कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी थी। ओवरऑल कंबल भी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। दोनों जहाजों में जो एयर स्टाफ था वो बहुत अच्छा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर जो जाहिर है जो एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस के हवाले से जो चीजें होती हैं वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, इंजीनियर्स की जिम्मेदारी होती है। उससे जो कस्टमर सर्विसेज का स्टाफ होता है जाहिर है उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वो मैं उस बारे में जो है वो दोनों को बराबर ही रखूंगा। ऑब्वियसली फिजी हो या फिर पीआईए हो या फिर वो एयर कनाडा हो, व्हाटएवर जो भी हो, सबके स्टाफ काफी बेहतर होते हैं। बट हाँ, मुझे सऊदी एयरलाइन का जो स्टाफ था वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। सऊदी एयरलाइन ने भी मेरा बैग तोड़ दिया था, मेरे जो है वो कजन का बैग तोड़ दिया था। तो एनीवे मैंने सोचा कि ये सब चीजों का जो है आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस होता है, ताकि जो है वो काफी लोग ये पूछते हैं कि मतलब वहां जाने के लिए कौन सी एयरलाइन इस्तेमाल करें। अब अनफॉर्चुनेटली ये कि कैलगरी से कोई डायरेक्ट फ्लाइट जाती नहीं है पीआईए की, तो अगर हमें जब भी जाना होगा, अगर उस मतलब पीआईए को ही लेना है तो हमें जाना पड़ेगा टोरंटो, और फिर टोरंटो से जो है वो जाना पड़ेगा पाकिस्तान। तो ये थोड़ा जो है वो कैलगरी में आने का थोड़ा वो हो जाता है कि जाहिर है यहाँ पे पीआईए की जो फ्लाइट्स होती है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, मतलब कनाडा के हर शहर में नहीं जाती। और एक बात मैंने सोचा आपको ये भी जो है वो चीज शेयर कर देता हूँ कि भाई जब मैं वापस आया था यहाँ पे तो मेरे पास 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ईमेल आई थी फिजी एयरलाइन से कि मतलब फूड क्वालिटी हमारी कैसी थी, ओवरऑल मतलब कोई आपको इश्यू तो नहीं थे, हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही में कस्टमर मतलब जो हमारा एयर होस्टेस थी, जो स्टीवर्ड्स थे, उनकी जो है वो कस्टमर सर्विसेज आपके साथ जो एटीट्यूड था वो ओवरऑल उसका जो है वो रेटिंग आप उनको क्या देना चाहेंगे। और जो है वो टोटल तीसरी जो ईमेल थी वो थी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस को लेके, मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर हम ऐसी क्या चीजें हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आपको ओवरऑल जो है वो ये 3 चीजों के अंदर जो डिपार्टमेंट्स थे उसमें कैसा लगा। और जो है वो चौथी मतलब उसी के साथ थी कि आपका चेक इन और जो है वो चेकआउट एक्सपीरियंस ओवरऑल फिजी एयरलाइन को लेके कैसा था। जब आप लोग अपना सामान लेने के लिए गए, मतलब चेक इन करने के लिए गए, तो बोर्डिंग में क्या चीजें हो रही थी, उन्होंने स्टाफ ने आपके साथ किस तरह का रवैया रखा है। ये जो रखा, जो मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि मतलब वैंकूवर हो या सिडनी एयरपोर्ट हो या तुम कहीं से भी बोर्ड कर रहे हो, तो इस तरह की मेरे पास जो है वो फिजी एयरलाइन की ईमेल्स आई कि आप बताएं, मतलब ओवरऑल रेटिंग बताएं, अपना फीडबैक बताएं, कमेंट्स बताएं, कोई ऐसी चीज हो ताकि हम उसको जो है वो बेहतर कर सकें। विच इज वेरी वेरी गुड थिंग यार, मतलब मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और ताज्जुब भी हुआ कि मतलब ये एमिरेट्स भी नहीं करती, ये काम जो है वो एयर कनाडा ने भी नहीं किया, और ये काम जो है वो ऑब्वियसली पीआईए तो जाहिर है खैर क्या ही करेगी। तो ये चीज मुझे फिजी एयरलाइन की बड़ी अच्छी लगी, जो मतलब उन्होंने फीडबैक मांगा कस्टमर का, एक नॉर्मल कस्टमर का जो इकोनॉमिक क्लासेस पर कर रहा हो। हाँ, अगर कोई बिजनेस क्लास वगैरह से कर रहा हो तो चलो एक बात भी होती है कि भाई बिजनेस क्लास वालों के जाहिर शशके अलग होते हैं, वो पैसा भी अलग खर्च करते हैं, तो भाई ठीक है, फेयर इनफ कि उनसे आपने जो है वो चीज मांग ली। बट ये कि आप इकोनॉमी वालों से भी जो है वो फीडबैक इस तरह का मांग रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से भाई सारी एयरलाइंस को ये इस तरह का काम करना चाहिए। उससे ये होता है कि उनको सीखने का भी मौका मिलता है। जो कस्टमर जो आपका फीडबैक देता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पेइंग कस्टमर होता है, मतलब वो नॉर्मल कस्टमर नहीं होता। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप लोग के साथ ऐसा मतलब कौन कौन सी एयरलाइनों में वो रहा हो, प्रॉब्लम रही हो या अच्छी बुरी जो भी ख्यालात हो, मुझे जरूर बताना कमेंट्स के अंदर। होपफुली आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और मतलब इस तरह का कंपैरिजन देखना अच्छा लगता होगा। लड़कों को स्पेशली तो बहुत ज्यादा लगता है, लड़कियों का तो ये है कि बेचारी दिक्कत ही लेती हैं, जो भी ये सफर ज्यादा जो है वो शिकायतें नहीं करती। बट लड़के जो है वो जब वो पे कर रहे होते तो भाई देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। सो होपफुली तुम लोग आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर किया करो। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।